अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। हमारे इस प्रोग्राम में जो आइए तिजारत का दिन सीखिए, इसमें जो मसाइल आगे आप हज़रात के सामने आएंगे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, उसकी अहमियत इस बात से ज़ाहिर होगी कि जो हलाल हराम यहाँ पर वाज़ेह किया जाएगा, इसमें बुनियादी बात हमें ये मालूम होना चाहिए, उलमा इकराम मौजूदा जो तिजारत की नई शक्लें हैं उसमें किसी को जायज़ या किसी को नाजायज़, किसी को हराम या किसी को हलाल कहते हैं। तो ये याद रहे कि उलमा अपनी तरफ से अपनी मर्जी से कुरान हदीस की रोशनी में उसे हल किए बगैर वो मसला हमें समझ में नहीं आया तो नाजायज़ कह दिए, समझ में आया तो जायज़ कह दिए। इस बुनियाद पर जायज़ या नाजायज़ का फतवा नहीं दिया जाता। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उलमा जायज़ या नाजायज़ बताते हैं, जायज़ या नाजायज़ बनाते नहीं। जायज़ या नाजायज़ बताते हैं, जायज़ या नाजायज़ बनाते नहीं। तो ये जहन में नहीं रहना चाहिए कि उलमा ने जिसको चाहा जायज़ कर दिया, जिसको चाहा नाजायज़ कर दिया, बल्कि जो शरीयत में पहले ही से उसूल की रोशनी में नाजायज़ है उसमें गौर व फिक्र करके नाजायज़ बताते हैं सिर्फ। क्योंकि जायज़ या नाजायज़ बनाना ये इंसान का काम नहीं है, ये अल्लाह का काम है, अल्लाह के रसूल का काम है। और उलमा ये काम अंजाम नहीं देते कि किसी को जायज़ बना दें या किसी को नाजायज़ बना दें। जैसे किसी को काफिर बनाते नहीं हैं, काफिर बताते हैं। पहले ही से वो अपने जात के लिहाज से काफिर है, अपने कुफरिया अमाल की वजह से हम उसके अमल को देखकर काफिर बताते हैं, काफिर बनाते नहीं। और दूसरी बात ये याद रहना चाहिए, हमारे जिम्मे अल्लाह की भी हुकूक है, बंदे की भी हुकूक है। इन दोनों हुकूक में से जब बंदे और अल्लाह दोनों के हुकूक एक साथ अदा करने की नौबत आए तो ऐसे मौके पर सबसे पहले बंदे का हक अदा करने की कोशिश करने का अल्लाह ही की तरफ से हुक्म है। हिदाया फिक़ह की मशहूर किताब है, उसमें साहिब हिदाया ने एक मौके से लिखा, वह हक़्क़ुल अब्दी मुक़द्दमुन लिहाजतिही, बंदे का हक पहले अदा किया जाएगा क्योंकि बंदा अपने हक का मोहताज है, अल्लाह अपने हक के मोहताज नहीं है। और दूसरी बात यह है, मामलात की सफाई। हमारे समाज में मसलकी फिरकावारियत बहुत बदनाम है। ये मसलक के हैं, वो मसलक के हैं। मसलकी झगड़ों की वजह से मुसलमान आगे नहीं आ रहे हैं। हकीकत देखी जाए तो मसलकी इख्तिलाफात कम है, माली इख्तिलाफात ज्यादा। हज़रत क़ारी तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, मसलकी इख्तिलाफात से ज्यादा उम्मत, मसलकी फिरकावारियत से ज्यादा उम्मत माली फिरकावारियत में मुब्तला है। उसकी मिसाल कोर्ट कचहरियों में आज जितने केसेस हैं वो सारे केसेस मसलकी इख्तिलाफ की वजह से हैं या माली इख्तिलाफ की वजह से हैं। आज तक किसी इमाम साहब ने किसी सदर, किसी मुसल्ली, किसी कमेटी के मेंबर या किसी मस्जिद के आने वाले नमाजी के बारे में ये केस किया कि ये साहब की सजदे सहू वाजिब हो गया था, सजदे सहू नहीं किया, इस वास्ते पुलिस स्टेशन में केस कीजिए। ये साहब जमात से नमाज पढ़ना वाजिब था, वाजिब छोड़ के इस वास्ते इनके खिलाफ केस कीजिए। ये साहब रोजा रखना था, रोजे में गलती से पानी पी लिया, रोजा टूट गया, फिर भी इन्होंने रोजा टूट जाने को तस्लीम नहीं किया, इस वास्ते इनके खिलाफ केस कीजिए। इन पर हज फर्ज हो गया था, फिर भी हज पे नहीं गए, इस वास्ते इनके खिलाफ केस कीजिए। कोई मसला मसलकी इख्तिलाफ की वजह से केस कचहरी में, कोर्ट कचहरी में गया नहीं है। जितने मसाइल हैं वो सारे माली इख्तिलाफात की वजह से हैं। इसने ये जमीन हड़पा, इसने नाजायज कब्जा किया, ये कर्जा लेके नहीं दिया, वो कर्जा वापस नहीं लौटाया, और बदनाम मसलकी इख्तिलाफात को किया जाता है, जबकि माली इख्तिलाफात और माली फिरकावारियत ज्यादा है। और ये बात भी अहम है, ये इस्लामी उसूल के लिहाज से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जिन अरकान इस्लाम की तरफ बार बार निशानदही और तंबीह फरमाई है, उसमें एक तफसीली आयत सूरह बकरा की 3 पारे में
एक सफ़े की पूरी आयत अल्लाह ताला नाज़िल फरमाए हैं, एक पूरे सफ़े की, जिसमें माली अहकाम को अल्लाह ताला ने बयान किया। नमाज, रोजा, ज़कात वगैरह के सिलसिले में पूरी तफसीली एक आयत कुरान में नहीं मिलेगी। एक तफसीली आयत अल्लाह ताला ने माली मसाइल के सिलसिले में नाज़िल फरमाई। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की भी जिंदगी देखिए, माली और मामलाती मसाइल में आप अलैहिस्सलाम के 2-2 महीने चूल्हा न जलने की बात हम बारहा सुनते हैं, लेकिन उसके साथ साथ 9 बीवियों का एक साथ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम घर में पूरे साल का नफका पहुंचा देते थे। पूरे साल का नफका, राशन एक साल का 9 बीवियों के घर में पहुंच जाता है, क्योंकि बीवी को जो देना शरीयत की तरफ से मुतय्यन है वो उसके साथ माली मामला है, उसका नफका उसका माली मामला है, उसको पूरा करना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम एहतमाम से पूरे साल का दे देते हैं। और फिर फाका अलग बांटने के बीवियां भी सदका कर देती हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हिजरत की रात हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने बिस्तर पर आराम करने का हुक्म दिया और बाद में हिजरत करने की ताकीद फरमाई। क्या वजह से थी? हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के नबी अपने बिस्तर पर आराम फरमाने की ताकीद भी की और उसके साथ क्या हिदायत फरमाई? बहुत से कुफारे मक्का की अमानतें मेरे पास हैं, उन अमानतों को वापस लौटा कर आओ। तो माली मामलात की अहमियत का अंदाजा करें कि हिजरत की रात सारे घर का दुश्मन तलवार लेकर घेरा किए हुए हैं, उस हालत में भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जिसका माल है, जिसकी अमानत है, उसको लौटा कर आने के लिए एक सहाबी को अपने बिस्तर पर आराम फरमाते हैं। वहां देख रहने की ताकीद की जाए, हिजरत में ताकीद हो जाए, लेकिन माली मामला जिसका है वो पूरा अदा करने की कोशिश की जाए। और आज हमारा मसला ये है कि इंसान के साथ जो हुकूक मुताल्लिक हैं, जो फराइज मुताल्लिक हैं, उन फराइज में से समझिए एक काम मेरी जिम्मेदारी है, अगर वो मैं जिम्मेदारी अदा नहीं करूंगा तो उसके नतीजे में दूसरे का हक मारा जाएगा। मसलन मैं किसी से कोई जमीन खरीदा, उस जमीन के पैसे मुझे वापस करना है, तो वापस करना मेरी जिम्मेदारी है। अगर इस जिम्मेदारी में मैं कोताही करूंगा तो सामने वाले का हक मारा जाएगा। तो इससे नतीजा निकला कि हमारी जिम्मेदारियां दरअसल दूसरों के हुकूक होते हैं, और जब हम अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करते हैं तो मतलब ये हुआ कि दूसरे का हक अदा नहीं हुआ। और जब दूसरे का हक अदा नहीं होता है, हज़रत थानवी फरमाते हैं पूरी शरीयत का खुलासा 2 ही बातें हैं, एक है हुदूद, दूसरे है हुकूक। अगर हुकूक अदा नहीं किए जाएंगे तो फिर शरीयत पर अमल हो नहीं सकता। और फिर हिदायत जो बड़ी मोतबर किताब है, हज़रत तकी उस्मानी साहब का बरकातहू फरमाते हैं 4 हिस्सों में से पहला हिस्सा सिर्फ इबादत का है, बाकी 3 हिस्से हज़रत साहिब हिदायत अल्लामा मदनी नानी ने मामलात से मुताल्लिक लिखे हैं। इसका मतलब इससे क्या नतीजा निकला? पूरे 3 को अगर हम 4 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो एक हिस्सा ही इबादत है बस, बाकी 3 हिस्से मामलात के हैं। अगर कोई बंदा एक हिस्से यानी इबादत, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, तिलावत पूरा कर भी लिया तो दीन के पूरे हिस्से में से 1/4 पर अमल कर रहा बस, बाकी 3 हिस्से अभी बाकी हैं जिस पर अमल करना बाकी है। और हमारे नजदीक विलायत, बुजुर्गी, नेक, दीनदारी सब इसी पर है कि हम इबादत में तो पहली सब में रहें, मामलात में चाहे जितने बिगड़ जाएं। और इबादत की अहमियत के सिलसिले में ये बात भी है कि हजरत अल्लामा यूसुफ करज़ावी रहमतुल्लाह अलैह जिनका हाल में इंतकाल हुआ, उन्होंने लिखा है कि एक जगह मैं मेहमान बना, खाने के वक्त में एक साहब ने इसरार किया, सर्दी का मौसम है, नीचे बैठने में ठंडा लगता है, कुर्सी पर बैठकर खाना चाहा तो मेजबान साहब का इसरार था सुन्नत है नीचे बैठ के खाना, नीचे ही बैठ के खाएंगे। मेजबान को तकलीफ होगी, मेजबान सर्दी महसूस कर रहा है, मानने तैयार नहीं हुए, बिलाखिर नीचे बैठ के ही खाने पर इसरार किया। खाने के फारिग होने के बाद अल्लामा यूसुफ करज़ावी लिखते हैं मुझे अकीदत पैदा हुई कि इतना सुन्नत की इत्तिबा कर रहा है। बाद में साथियों ने बताया कि महल्ले में 10 लोगों के कर्ज डुबा के खाया। तो हज़रत ने लिखा है कि सुन्नत का इतना एहतमाम है और कर्ज का एहसास तक भी नहीं है, फर्ज तो चट हो गया है और सुन्नत भेंट कर लिया है। नीचे बैठ के खाने पर इसरार है, लेकिन दूसरों के माली मामलात जो डुबा दिया है उसका एहसास तक भी नहीं है। तो सुन्नत पर अमल इस दर्जे का कि फर्ज की अहमियत ही खत्म हो जाए, ये शरीयत के नजदीक मोतबर नहीं है। इसके साथ साथ ये भी हमारे ज़हन में रहना चाहिए, गैर मुस्लिमों में मुसलमान आज बदनाम है या नेक
हमारे मामलात हैं। हमारी इबादतों की वजह से हम मुसलमानों के नजदीक मुअज़्ज़ज़ नहीं है। हमारे माली बिगाड़ की वजह से आज हम गैरों के नजदीक ज़लील बनते जा रहे हैं। हज़रत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि दीगर मज़ाहिब के लोग हमारी इबादत को भी नहीं देखते, हमारी इबादत गाहों को भी नहीं देखते हैं, वो हमारे मामलात को देखते हैं। मामलात को देखकर ही वो मजहब समझने की कोशिश करते हैं। मजहब की तालीमात हमारे मामलात को देखकर समझने की कोशिश करते हैं। और जब हमारे मामलात ऐसे हैं जो मजहब की गलत नुमाइंदगी करता हो, मजहब को बदनाम करता हो, तो अल्लाह ताला ने जो तालीमात बयान फरमाई है वो मजहब पर अमल करने वाला अमल ना करे और दूसरे मजहब वाले अमल करेंगे, तो जो अमल करेगा उसे तरक्की मिलेगी, चाहे वो आपके मजहब की तालीमात ही क्यों ना हो। सफाई मामलात का हो, सफाई सहन का हो, सफाई कपड़ों का हो, सफाई बदन का हो, जो सफाई का हुक्म अल्लाह देता है वो मुसलमान ना करे, कोई दूसरे मजहब वाला करेगा तो वो तरक्की पर रहेगा, उस पर अमल करने की वजह से, उसका मजहब सही होने की वजह से नहीं, वो अपने मजहब की तालीमात पर अमल करने की वजह से। तो मामलात की सफाई दीन की इबादत की अहमियत से भी इबादत के बराबर अहमियत रखता है। उसके साथ साथ एक बात यही हमारे जहन में रहे, हलाल हराम के सिलसिले में हराम का एक लुक्मा भी आदमी के इबादत को हारत कर देता है। अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, हराम माल के सिलसिले में जब कोई नौजवान इबादत पर आता है, शैतान अपने चेलों के साथ मीटिंग में जब हैबत जाहिर होती है कि फला जवानी में ही इबादत शुरू कर लिया, तो इब्लीस ये कहता है कि उसकी इनकम कैसी है ये बताओ, उसकी रोजी रोटी कैसी है ये बताओ। जब ये बताया जाता है कि वो बुजुर्ग भी है, तारीफ गुजार भी है, तिलावत भी करता है, लेकिन कमाई उसकी हराम की है, तो शैतान ये कहता है कि अब उसकी इबादत पर अफसोस करने की जरूरत नहीं है, उसकी इबादत को गारत करने के लिए हमारी मेहनत की जरूरत नहीं है, उसकी हराम कमाई काफी है, उसकी हराम कमाई उसे बर्बाद कर देगी, अब हमारी मेहनत की जरूरत नहीं है। अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने अल-कवाइद में लिखा है, एक बंदे को अल्लाह ताला जो अपने वक्त का वली था सिर्फ इस वजह से अजाब में मुब्तला किया कि जिंदगी में एक साहिब से आरियतन एक सुई लेकर वापस नहीं किया था, वापस नहीं करने पर अल्लाह ताला ने उस बंदे को अजाब दिया। और एक वाक़या लिखा शेख अल-हबीबिया का, मक्का मुकर्रमा में रहती थी, 30 से ज़ायद साल तक मक्का मुकर्रमा का गोश्त खाने तैयार नहीं हुई, इस वजह से कि ये मक्का अफ्रीका के मकाम फला मकाम से मंगाया जाता है और वहां के लोग गाय और जानवर चराने में शरई उसूल की जो रियायत होनी चाहिए उस उसूल की रियायत नहीं करते हैं। इस वास्ते 30 साल तक मक्का मुकर्रमा में रहने के बावजूद भी वहां से आने वाले गोश्त का इस्तेमाल नहीं किया। हलाल हराम ये इतनी अहमियत रखता है कि हम मुसलमानों में रोजे की हालत में अगर एक खतरा, एक बूंद पानी हलक से नीचे उतर जाए, फौरन मुफ्ती साहब से पूछते हैं कि मेरा रोजा रहा कि टूट गया। ये एक बूंद रोजे में उतर जाने में रोजे का इतना ख्याल है, लेकिन पूरी जिंदगी 3 वक्त में जितना हराम खा रहा है वो भी हलक से नीचे उतर रहा है। वो पूछने का आदमी को एहसास नहीं होता कि मेरे हलक में रोजे की हालत में नहीं 11 महीने में कौन सा रुकमा हलक से नीचे उतर रहा है, कौन सा पानी हलक से नीचे उतर रहा है, ये पूछ लिया करूं। डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर रखा जाता है जिसमें आधे पौन इंच की गोली भी पूछ कर खाई जाती है, लेकिन फैमिली मुफ्ती साहब ने रखे जाते जिसमें ये पूछ कर बिजनेस किया जाए कि मैं कौन सा बिजनेस करूं, कौन सा जायज है, कौन सा नाजायज है। वजह क्या है? डॉक्टर फैमिली रखने में आदमी को जान की कदर है, तो अगर जो गोली नहीं जाना है वो चली गई तो जान जाएगी, इस वास्ते फैमिली डॉक्टर बॉडी गार्ड के तौर पे रखकर उसे यूज करते हैं। आदमी को ईमान की फिक्र नहीं है तो हराम जितना जाएगा उससे क्या नतीजा निकलेगा। हजरत मुफ्ती मौलाना यूसुफ लुधियानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है मौके से, अगर कोई बंदा हराम माल से सदका करके हराम माल, बात लोगों का ख्याल रहता है कि अगर हराम कमा लेंगे उसमें से थोड़ा सदका दे देंगे तो बाकी सब हलाल हो जाएगा। हराम माल ज़कात की तरह नहीं है कि 2.5% निकालते हैं तो बाकी सब हलाल हो जाएगा। हराम माल का कुल हराम होता है। इसकी मिसाल
यही है कि अगर आप नदी नाले के पानी को फिल्टर करेंगे तो बिस्लेरी वाटर बनेगा, पेशाब को फिल्टर करेंगे तो बिस्लेरी वाटर नहीं बनेगा। हराम हराम ही रहता है। हज़रत मौलाना यूसुफ बिदयानी साहब रहमतुल्लाह अलैहि ने लिखा है कि हराम माल से सदका करने के बाद अगर कोई आदमी सवाब की उम्मीद रखता है तो उसके ईमान चले जाने का अंदेशा है, उसके काफिर हो जाने का अंदेशा है। तो हराम माल से और माली मामलात में जायज नाजायज का लिहाज किए बगैर कमाने से मुसलमानों को बहुत एहतियात करनी चाहिए। अब जो मसाइल आप हुकाम के सामने आएंगे उनको इस अहमियत से देखें कि जो रोज़ी अल्लाह ने मुकद्दर में रखी है वो रोज़ी अल्लाह ताला मौत आने से पहले पहले पहुंचा कर रहेंगे। मौत जैसी तलाश में है वैसे रोज़ी भी हमारी तलाश में है। एक लुक़मा भी मुकद्दर का हो तो मौत हरगिज़ उस लुक़मे को छीन नहीं सकती, बल्कि मौत मुहाफिज बनकर नौकर बनकर वो लुक़मा हमारे हलक तक पहुंचाएगी। और अगर मौत मुकद्दर में है तो सारी दुनिया मिलकर भी एक लुक़मा और एक कतरा पानी भी नहीं पिला सकती है। तो इस वास्ते लोन ले लेने से, कर्जे ले लेने से, कर्जे डुबा लेने से, नाजायज मामला कर लेने से आदमी का मुकद्दर नहीं बदल जाता है, आदमी की रोजी नहीं बदल, तरक्की और बरकत नहीं आ जाती है। अल्लाह ने जो हलाल मुकद्दर किया है उस हलाल को अल्लाह की फरमाबरदारी के साथ हासिल की जाए, नाफरमानी के साथ अल्लाह के खजानों को हासिल नहीं किया जा सकता। माली मामलात की सफाई और हराम माल से इज्तनाब शरीयत में बहुत अहमियत रखती है। सुराख वाली थैली में राशन डालने से महफूज नहीं रहता। माली मामलात में बिगाड़ के साथ उम्रे और नमाजें और इबादत और हज भी आखिरत के दिन बाकी नहीं रहते। सुराख अपना अकाउंट का पासवर्ड सबको फॉरवर्ड करने के बाद आदमी का अकाउंट महफूज नहीं रहता। ऐसे ही अपने नेकियां माली मामलात में घोटाले करके बाकी नहीं रहते हैं। आखिरत का भिखारी और आखिरत का फकीर बन जाता है आदमी जब माली मामलात में साफ सुथरा नहीं होता। और ये भी याद रखें, हर दाढ़ी कुर्ते पैजामे वाला माली मामलात में साफ सुथरा होना जरूरी नहीं है और हर बेहिश आदमी माली मामलात में बिगड़ा हुआ होना भी जरूरी नहीं है। कोई इबादत किसी दूसरी इबादत के ताबे नहीं है, हर एक मुस्तकिल है, हर एक मुस्तकिल है। ये बहाना नहीं होगा कि हमने उसको तबलीगी साथी समझकर इन्वेस्टमेंट किया, हमने उसको फला मौलाना समझ के पार्टनरशिप में रखा, हमने फला को फला समझ के रखा। इबादत मुस्तकिल दीन है और मामलात मुस्तकिल दीन है, कोई किसी के ताबे नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि इस हुलिये वाले में उसके वक्त उसके मुकाबले में थोड़ा बदवा होगा, इसका इम्कान है, लेकिन इस जाहिरी लिहाज से माली मामलात में भरोसा करने की शरीयत में इजाजत नहीं है। इसी वास्ते हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास जब गवाही के लिए बंदे को बुलाया गया और एक बंदे को बुलाया गया, कोई ये साहब गवाही देंगे, तो हजरत उमर ने क्या पूछा था? ताजुद्दुदार है, तिलावत करने वाले हैं, हाजी उमरा करने वाले हैं, आपने पूछा इसका पड़ोसी है या इससे मामला करके देखियो, तकवा है, तहारत है, बला बुजुर्गी है, ये सब चीजें आप अपनी जगह पर इंदल्ला माजूर होंगे। लेकिन यहाँ आप चलने के लिए आपने इनसे मामला किया, आपके पड़ोसी हैं, आपने इनके साथ सफर किया, आपने इनके साथ क्या मामला क्या डील करके देखी है, कुछ भी नहीं किए हैं, तो इनकी गवाही पर हम भरोसा नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है कि जो बेरिश है, जो कुर्ते पैजामे वाला नहीं है, वो सब घोटाले में है और ऐसे हैं, सब वैसे ही है। आपने जिन जिन कंपनियों को लूटते हुए देखा है वहां दोनों तरह के चेहरे मिलेंगे, वहां दोनों तरह के चेहरे मिलेंगे। इस वास्ते चेहरे से फैसला नहीं किया जाएगा, उसका रब्त और ताल्लुक कितना मुफ्ती साहब से जुड़ा हुआ है, कितना पूछ के चलने का आदी है। रोजे नमाज के मसाइल में तो उलमा से पूछा जाता है, लेकिन बिजनेस के मसाइल में मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने लिखा कि आज लोगों का आलम हो गया मसाइल, माली मसाइल के सिलसिले में मुफ्ती साहब को किसी भी दूसरे सूबे से भी बुलाएंगे, अपनी दुकान अपनी कंपनी की ओपनिंग के लिए, दुआ के लिए, फातिहा के लिए बुलाएंगे, सब मुफ्ती साहब, बुजुर्ग साहब, मौलाना साहब से करवाएंगे। लेकिन जो बिजनेस के लिए ओपनिंग करवा रहा है वो खुद उस बिजनेस के बारे में ओपनिंग करने वाले मुफ्ती साहब से पूछना गवारा नहीं करेगा। और अगर पूछना गवारा कबूल की काम वो मुफ्ती साहब अपनी तरफ से भी बता दें कि तुम जो दुकान खोल रहे हो वो दुकान का बिजनेस ऐसे करना वैसे करना, तो भी मानने तैयार नहीं होगा, क्योंकि बहुत से लोग मुफ्ती साहबों को नमाज रोजे का ही समझते हैं, मार्केट का नहीं समझते।
समाज के बारे में पूछो, बाकी बिजनेस के बारे में इनको क्या मालूम होगा, बिजनेस कौन सा जायज कौन सा नाजायज मुफ्ती साहब को क्या मालूम होगा। इस वास्ते ऐसा जहन रखकर पूछना गवारा भी नहीं करते, अगर बता भी दिया जाए तो अमल करना भी गवारा नहीं करते हैं। इसलिए माली मामलात में सफाई का इंतजाम और जो मसाइल बयान किए जाएंगे उसको अहमियत से लेने की जरूरत है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। जो मसाइल आप हज़रात के सामने आने हैं उनमें पहली नशिस्त में एक मसला अभी वक्त आप हज़रात के सामने अर्ज किया जाएगा, उसके बाद हमारे दीगर दूसरे मुफ्ती साहब आप हज़रात के सामने तफसीली मसाइल बयान करेंगे। मुख्तलिफ नशिस्तों में प्रोग्राम चलेगा। पहला मसला जो आप हज़रात के सामने अर्ज करना है, मौजूदा ज़माने का बहुत हसास मसला, पढ़ा लिखा तबका इसमें बहुत ज़्यादा मुब्तला है, वो है बिटकॉइन का मसला। करेंसी की दुनिया में एक नई तरक्की जो सारे समाज को डुबोने के लिए काफी है, ये है बिटकॉइन का मसला। पैसों का जो सफर है उसकी एक दास्तान है। हजरत मुफ्ती सलमान साहब का भी एक रिसाला है बिटकॉइन पर, काबिल इस्तेफादा है, पढ़ने के काबिल है। यहाँ खुलासा नकल किया गया है मुख्तलिफ फतावा से। पहले जो करेंसी है वो अशिया के जरिए से होती थी। आपको कपड़े की जरूरत है, आपने चावल दे दिया, कपड़े ले लिए। आपको घर के बर्तन की जरूरत है, आपने कपड़े दे दिए, घर के बर्तन ले लिए। जिसको जिस चीज की जरूरत होती थी उससे तबादला कर लिया जाता था, एक समझ और एक कभी शुमार होते थे। बाद में जमाना दूसरा स्टेप ये हुआ कि जो मशहूर चीजें हैं वही समझ बनने लगी। ज्यादा जो दस्तयाब होती हैं, चावल हर जगह मिल जाएगा, धान हर जगह मिल जाएगा, चमड़ा बाज़ इलाकों में हर जगह मिल जाएगा, तो जो ज्यादा दस्तयाब होती थी वो समझ बनती थी और आदमी उसी को जरिया बनाकर दूसरी चीजें खरीदता था। फिर उसके बाद जमाना ऐसा आया कि सोने चांदी के डल्ले, गैर ढले हुए सिक्के बनाए हुए नहीं, जिसके पास जितना सोना होता उसका देता तोल के हिसाब से और अपनी जरूरत का सामान खरीदता। चौथा दौर ऐसा आया जिसमें उसे सिक्के बनाए गए मुस्तकिल ग्राम के हिसाब से, 8 माशे का, 12 माशे का, 18 माशे का। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के जमाने में मुख्तलिफ माशों के लिहाज से सिक्कों को ढाला गया, तो सिक्कों का जमाना शुरू हुआ। फिर उसके बाद 5वां दौर आया उन सिक्कों की रसीद का, कि हर आदमी वो सोने चांदी के सिक्के वजन की शक्ल में थैलियों में डालकर लंबा लंबा सफर करना हो, बड़ी बड़ी डील करना हो, उठा के ले जाने की ताकत भी नहीं रखता और ले जाता भी है तो काफिले लूट जाने का अंदेशा भी रहता। डाकू और चोर लूट लिया करते थे, उस अंदेशे से किसी सुनार के पास रख दिया जाता और वहां से रसीद ले ली जाती और उस रसीद को ही ज़र मुबादला के तौर पे, पैसे के तौर पे इस्तेमाल किया जाने लगा। फिर छठा दौर आया कि इसके बाद हुकूमत ने उस रसीद को एक नोट की हैसियत दी और उस दौर में नोट की हैसियत देने के दौर में जब इसको नोट की हैसियत दी गई तो इसका मतलब यह था कि इसके पीछे इतने ग्राम, इतने तोले सोना है, इतनी ही बकदर ये नोट दी जा रही है, ये दलील थी। लेकिन बाद में आते आते ऐसा हो आया कि सिर्फ अब नोट ही मुस्तकिल एक पैसे की समन की जिन्स बन गई है। अब इसके पीछे चाहे सोना उतना हो ना हो उसका कोई एतबार नहीं है और नोट मुस्तकिल एक हैसियत दे चुकी है। फिर ये नोट की हैसियत के बाद एक अगला दौर आया कार्ड का। कागज के पैसों के बजाय अब प्लास्टिक के कार्ड इस्तेमाल होने लगे, वो भी मुस्तकिल एक पैसे की नुमाइंदगी करने का जरिया बने। क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, फला कार्ड, रिचार्ज कार्ड है, इसका ये कार्ड उसकी नुमाइंदगी करने लगे। अब ये दौर जो आने को जा रहा है और जो मशहूर किया जा रहा है बिटकॉइन का, ना सामान के बदले, ना सोना के जरिए से खरीदो फरोख्त, ना सोने की रसीद के जरिए से खरीदो फरोख्त, ना कागजी करेंसी के जरिए से खरीदो फरोख्त, ना कार्ड के जरिए से खरीदो फरोख्त, बल्कि डिजिटल करेंसी और फर्जी करेंसी कि आप उसे कहते ही हैं बिटकॉइन। बिटकॉइन का मतलब होता है कि खुफिया और पोशीदा करेंसी। आप उसे छू नहीं सकते, उसे चख नहीं सकते, उसे महसूस नहीं कर सकते, उसे हाथ में ले नहीं सकते, आपको किसी शक्ल में वो महसूस होने वाली करेंसी ही नहीं है। आपके लैपटॉप पर, आपके सिस्टम पर आप उसे हिसाबात के जरिए से हासिल करें या फिर कोई सामान या फिर कोई खिदमत के बदले में वो कॉइन हासिल करें, आपको नंबरात की शक्ल में वो करेंसी दी जाएगी। नंबरात की शक्ल में करेंसी, आप किसी से खरीदना हो, कोई चीज आपने बेच दी
आपके लैपटॉप पर, आपके सिस्टम पर वो करेंसी आ जाएगी नंबर आपकी शक्ल में। ये होती है बिटकॉइन और डिजिटल करेंसी। ये बिटकॉइन और डिजिटल करेंसी होती है जिसे ना छू सकते हैं, ना चख सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, ना हाथ में ले सकते हैं। फर्जी करेंसी खुफिया तौर पर इस्तेमाल की जाती है। ये करेंसी 2008 में शुरू हुई है और 2009 में इसे लॉन्च किया गया। बनाने वाला कौन है? एक फर्जी नाम सुना, कहा जाता है कि फलां ने इस करेंसी को बनाया है। अब इस करेंसी को बनाने में 2009 में जब ये करेंसी बाजार में आई है, इस करेंसी के फायदे ये बयान किए जाने लगे कि इस करेंसी पर हुकूमत की रसाई नहीं हो सकती, इस पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है, लाने ले जाने की जरूरत नहीं है, जहां पर आप रहेंगे वहां आपके साथ करेंसी रहेगी, आपके लैपटॉप में महफूज रहेगी, आपको पासवर्ड याद है, आप ओपन कीजिए और आप अपनी करेंसी जिसको भेजना चाहें भेजें। तो इसके फायदे भी ये है, हुकूमत इस तक नहीं पहुंच सकती, आप टैक्स से महफूज रहेंगे, ट्रांसैक्शन के हिसाबात से महफूज रहेंगे, और फिर कोई आपकी इस करेंसी को चुरा नहीं सकता क्योंकि आपके सिस्टम में है, आपको उसका पासवर्ड मालूम है, और फिर कहीं लाने ले जाने की जरूरत नहीं है, लैपटॉप आपके साथ है, आप जहां चाहे ले जा सकते हैं। तो इन बातों के पेश नजर इसके फवाइद बयान किए जाने लगे। और जब ये करेंसी शुरू हुई उस वक्त इतनी बेहैसियत थी। 2010 में जब ये करेंसी मार्केट में लाई गई बेचने खरीदने के लिए, उस वक्त इस करेंसी का हाल ये था, एक पिज्जा खरीदने के लिए 10,000 बिटकॉइन दिए जाते तो एक पिज्जा आता था। 10,000 बिटकॉइन दिए जाते तो एक पिज्जा आता था 2010 में। फिर 2013 में एक बिटकॉइन की माली हैसियत इतनी हो गई, 2 लाख रुपए के बराबर एक बिटकॉइन हो गई। एक बिटकॉइन 2 लाख रुपए के बराबर। और फिर इसकी कीमत के उतार चढ़ाव का अंदाजा इससे अंदाजा किया जा सकता है। 2016 में इस बिटकॉइन का 2010 में तो एक पिज्जा खरीदने के लिए 10,000 बिटकॉइन देना है। 2016 में एक बिटकॉइन की कीमत 780 अमेरिकी डॉलर के हिसाब से होगी। एक बिटकॉइन की कीमत 700 अमेरिकी डॉलर के बराबर होगी। 2017 में एक बिटकॉइन की कीमत 17,608 अमेरिकी डॉलर के हिसाब के बराबर होगी। एक बिटकॉइन 17,608 अमेरिकी डॉलर देंगे, एक बिटकॉइन मिलेगा। अभी भी आप नेट में गूगल में सर्च कर लें कि आज का रेट बिटकॉइन का कितना है। 16 से 17,000 आज चल रहा है। चंद एक हफ्ता पहले उसे मालूम किया गया तो 24,000 अमेरिकी डॉलर में एक बिटकॉइन मिलता है। 24,000 अमेरिकी डॉलर। उसके बाद फिर घटा 21,000 अमेरिकी डॉलर में एक बिटकॉइन मिलता है। तो अब ये इतना घटना बढ़ना, इसके पीछे इक्तिसाद और इकोनॉमिक ना होगा। किसी भी मुल्क की करेंसी के घटने और बढ़ने में उस मुल्क की इकोनॉमिक और उसकी इक्तिसादियात का बड़ा दखल रहता है। और यहाँ पर इसके घटने बढ़ने का मेयार पीछे इकोनॉमिक होना जरूरी नहीं है। मांग बढ़ेगी, इसकी कीमत भी बढ़ेगी, और मांग घटेगी तो इसकी कीमत भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा इसका कोई ताल्लुक नहीं है। कोई चीज यानी मुल्क के अंदर कोई कंपनी नहीं बनी, कोई बिजनेस नहीं बना, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मांगने वालों की तादाद बढ़ गई तो बिटकॉइन की कीमत बढ़ जाएगी। अगर मांगने वालों की तादाद नहीं बढ़ी है तो बिटकॉइन की कीमत घटती जाएगी। और ये बात जो कही गई इसके फायदों में कि इस तक कोई महफूज है, कोई नहीं पहुंच सकता, जाहिर सी बात है ये पूरा तो बिटकॉइन का बनना लेना देना आपके सिस्टम पर है। इस वक्त सिस्टम को हैक किया जाना, हार्ड डिस्क खराब हो जाना और फिर उसका आपका पासवर्ड चोरी हो जाना, जब ये चीजें हो जाएंगी आप पूरी प्रॉपर्टी बेचकर आज के रेट के हिसाब से एक बिटकॉइन खरीदने के लिए 16,000 अमेरिकी डॉलर देकर आप खरीदेंगे। आपका पूरा मकान 25-50 लाख का बेचकर एक बिटकॉइन खरीदेंगे, उसके बाद आपका लैपटॉप चोरी हो गया तो आप फकीर बन जाएंगे। इससे बड़ी गैर महफूज होना और क्या चीज है। और तीसरी बात यह है कि जो करेंसी आप लेते देते हैं इसके पीछे हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये जो मौजूदा पैसा चल रहा है ये पैसा हुकूमत की जिम्मेदारी में चलता है कि आप ये पैसा देंगे तो सामने वाले की जिम्मेदारी वो ले और उसके बदले में सामान दे। कोई ये नहीं कह सकता कि ये पैसा नहीं चलता मैं नहीं दूंगा। उसके खिलाफ कैसे कहा जा सकता है?
आप बिटकॉइन देंगे और उससे कोई चीज खरीदेंगे, उसके बाद आपकी बिजनेस में घोटाला हो गया, मसलन समझिए कि आपने कोई मकान खरीदा 50 लाख का और बिटकॉइन उसे दे दिया, उसके बाद वो मकान जो आपने बेचा है वो ले लिया, सामने वाले ने जो बिटकॉइन लिया है, सामने वाले ने जो बिटकॉइन लिया है, बिटकॉइन आपको दिया है और आपने उसे मकान बेचा है, तो ये जो बिटकॉइन के जरिए से बिजनेस हुआ है, अगर सामने वाले को वो बिटकॉइन नहीं पहुंचे, उसके सिस्टम में नहीं दिखाया, जैसे आप गूगल पे फोन पे से पैसे भेजते हैं, उसके फोन में मैसेज नहीं दिखा रहा है, तो आपको क्या करेगा वो? आप चले जाइए, साहब आ जाएंगे बोलेगा, या खड़े रहिए अभी मेरे फोन में नहीं आया मैसेज बोले, वो यही बोलेगा कि अभी नहीं दिखाया, आप भेजे कि नहीं भेजे। तो जब तक उसे यकीन नहीं होगा वो आपको जाने नहीं देगा। और बिटकॉइन में अगर आप उसे भेजेंगे और सामने वाले को पैसा नहीं मिलेगा, आपके खिलाफ केस करने के लिए क्या जरिया है उसके पास? हुकूमत को जाकर बोलेगा कि ये मेरे से मकान खरीदा, मेरे को बिटकॉइन दिया है, मेरे सिस्टम में नहीं दिखा रहा है, हुकूमत खुद नहीं मानती है बिटकॉइन को करेंसी की हैसियत देना, तो फिर क्या उस केस को हुकूमत कबूल करेगी? आपने भेज भी दिया लेकिन सामने वाले को नहीं पहुंचे, तो उसके बाद आपको जो नुकसान पहुंचेगा उस नुकसान की जिम्मेदारी किसके ऊपर ले जाएंगे आप? जो 2019 में नोट बंद हो गए, वो बंद हो गए नोट, आज अगर कोई मार्केट में लाकर खरीदो फरोख्त करेगा, आज मार्केट में लाकर कोई खरीदो फरोख्त करेगा, तो ये करेंसी चलेगी? जबकि हुकूमत एक जमाने तक उसको करेंसी मान रही थी और उसकी जिम्मेदारी थी कि अगर ये नोट मार्केट में लिए बेचे जाएंगे तो इससे बिजनेस होगा, और जब भी वो नोट बंद करना हो तो हुकूमत की जिम्मेदारी रहती है कि पहले वो नोट जमा कर लें, नोट के बराबर नई करेंसी लॉन्च करें, जिसका जो माल है वो माल दें, फिर उसके बाद नोटबंदी का फैसला करें। यही हुआ भी है। और जब बिटकॉइन को हुकूमत खुद तस्लीम नहीं करती है तो फिर इसके लेने देने पर जो नुकसान और घोटाले होंगे उसका जिम्मेदार कौन होगा? ना हुकूमत होगी, ना पुलिस होगी, खुद आप नुकसान और घाटे में होंगे। तो गैर महफूज होने की वाज़ेह दलील यह है कि आपका सिस्टम बर्बाद तो आप बर्बाद, और आपके माली मामलात में घोटाला हुआ, किसी पर आप केस नहीं कर सकते। पासवर्ड चोरी हो गया, फकीर बन जाएंगे, महसूस नहीं कर सकते। इतना नुकसान है कि आप अपनी प्रॉपर्टी बेचकर बिटकॉइन खरीदे, प्रॉपर्टी तो चली गई जो फिजिकल मौजूद थी, लेकिन बिटकॉइन जो आप सिस्टम में डिजिटल में आपने जो खरीदा है, वो लैपटॉप, वो पासवर्ड, वो सब गया, तो आपका फिजिकल जो माली हैसियत थी वो बर्बाद हो गई। डिजिटल में आपने जो खरीदा है उसके जरिए से आप फकीर बन गए। और खिलकतन अल्लाह ताला ने भी इसको सबन करार नहीं दिया। करेंसी बनने के लिए दो सूरतें, या तो अल्लाह उसे करेंसी माने जैसे सोना चांदी है, या तो बंदे उसे करेंसी माने। और बंदे करेंसी मानने के लिए जरूरी है या तो उर्फ ऐसा बन जाना कि लोग उसे करेंसी मानते हों, या नहीं तो हुकूमत उसे करेंसी करार देकर उसका उर्फ आम करना। ये दो बातें जरूरी होती हैं। और बिटकॉइन के बारे में ना अल्लाह ने, कुरान हदीस ने इसे करेंसी माना, ना हुकूमत ने इसे करेंसी माना, ना उर्फ इतना आम हुआ है कि इसे करेंसी करार दिया जाए। तो इसके जरिए से बिजनेस करना शरअन जायज नहीं है। जिन मुल्कों में ये हुकूमती सपोर्ट हासिल है कि वहां की हुकूमत मसलन बरतानिया, अमेरिका, फला उसे करेंसी मानते हैं, जो मुल्क करेंसी मानते हैं उस मुल्क में आप हैं, वो उस मुल्क के मुफ्तियान इकराम आपको इसकी इजाजत देते हैं, तो वहां आप कर लीजिए। लेकिन जिस मुल्क में इसको करेंसी माना नहीं जाता है, उसकी इजाजत नहीं है, वहां इससे मामला करने की शरअन इजाजत नहीं होगी। चुनांचे दारुल इफ्ता, दारुल देवबंद का, पाकिस्तान के बंदुल्ला टाउन का और मुख्तलिफ दारुल इफ्ता का फतवा यही है कि बिटकॉइन के जरिए से खरीदो फरोख्त करना जायज नहीं है, इसमें इन्वेस्ट करना भी जायज नहीं है। ये करेंसी ही नहीं है बल्कि एक दीवानापन है जिसके उतार चढ़ाव का कोई मुतदिल नजरिया और कोई मुतदिल नुक्ते नजर ही नहीं है। इस वास्ते बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना या बिटकॉइन से बिजनेस करना शरअन जायज नहीं है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। इसके बाद दूसरे मुहाजरात आपके सामने पेश किए जाएं।